हेलो दोस्तों, मूवी का नाम है वेलकम होम। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और यह मूवी एक रियल घटना पर आधारित है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की कहानी में हम प्रेरणा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और जब कुछ महिला जनगणना के लिए उसके घर आती हैं, तब वह लोग उस महिला से उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं। पर तभी प्रेरणा उन्हें बताती है कि बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो थोड़ी देर रोते हैं और उसके बाद वह मर जाते हैं। और यह सब सुनकर वह जनगणना वाली महिलाएं डर जाती है। पर इससे भी भयानक बात इन महिलाओं को यह पता है कि प्रेरणा की अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है और यह घिनौना काम उसके पिता ने उसके साथ किया होता है। और जब प्रेरणा अपने साथ यह काम अपने पिता को करने से रोकती थी तो सारे घर के लोग मिलकर उसे मरते थे। और जैसे ही इन महिलाओं को यह सच्चाई पता चलती है तो इन महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होने लगता है। तो चलो मूवी की शुरू से शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत सुनसान इलाके में बने हुए एक घर से होती है जो देखने भी काफी डरावना लग रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन आता है जिसे प्यास लग रही होती है और वह उसे घर में जाकर पानी मांगने लगता है। और तभी हमें दूसरे सीन में एक अनुजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक स्कूल में जॉब मिला होता है। अगले ही दिन अनुजा को एक नेहा नाम की लड़की के साथ गाँव में जनगणना करने के लिए भेजा जाता है। और तभी अनुजा और नेहा मिलकर गाँव की जनगणना को पूरी करने लगते हैं। और फिर उस गाँव की जनगणना करने के बाद वह एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं। जैसे यह लोग उस दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो उनकी नजर एक सुनसान जगह पर बने घर पर जाती है और यह लोग जनगणना करने के लिए उस घर में भी जाते हैं। और जैसे यह लोग उसे मकान पर जाते हैं तो इनको एक प्रेरणा नाम की लड़की मिलती है जिसकी काफी खराब हालत होती है और वह देखने में भी प्रेग्नेंट लग रही थी जो कि लगभग इन्हीं की उम्र की थी। और तभी नेहा प्रेरणा से उसके बच्चे के बारे में पूछती है पर प्रेरणा का जवाब सुनकर वे दोनों काफी डर जाती है क्योंकि प्रेरणा बताती है कि उसका बच्चा ही नहीं क्योंकि बच्चा होते ही थोड़ी देर रोता है और फिर मर जाता है। पर प्रेरणा की यह बातें अनुजा और नेहा को काफी अजीब लगती है। पर इस घर में प्रेरणा के अलावा एक लीला नाम की महिला थी और एक घर का नौकर भोला और एक और इंसान होता है जिसके बारे में प्रेरणा खुलकर कुछ नहीं बताती। अनुज उसे शख्स को प्रेरणा का पति मानकर अपने रिकॉर्ड में भी लिख लेती है और इसके बाद यह दोनों वहाँ से जाने लगती है। पर तभी अनुजा को लगता है कि शायद प्रेरणा के साथ इस घर में काफी बुरा बर्ताव हो रहा है। और तभी अगले दिन अनुज नेहा को बोलती है कि हमें फिर से उसे घर में जाना होगा और हमें प्रेरणा की पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा कि उस घर में आखिर क्या हो रहा है। पर नेहा को इन बातों से काफी डर लगने लगता है और वह वहां जाने से मना कर देती है। पर अनुजा के जिद करने पर नेहा भी वहां जाने को तैयार हो जाती है और वह दोनों अगले दिन वहां पर बिना किसी को बताए है वहां पहुंच जाती हैं। पर इस बार वहां पर प्रेरणा का पति मिलता है जिसका नाम हमें घनश्याम पता चलता है, जिससे उन्हें एक और बात पता चलती है कि वो यहाँ पर 20 सालों से रह रहे हैं। और यह भी पता चलता है कि घनश्याम ने 5 सालों के लिए मौन व्रत रखा हुआ है जिसमें से उसके 3 साल हो चुके हैं और 2 साल अभी बाकी है। पर नेहा और अनुज को यह बात बहुत अजीब लगती है और यह घर भी काफी डरावना था और वह दोनों जल्दी से उनसे पूरी इंक्वायरी करके वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर जोरदार बारिश आ जाती है और अब बारिश के कारण उन्हें फिर से इस घर में जाना पड़ता है। और अब धीरे धीरे रात होने लगी थी पर अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और नेहा और अनुज को यह लोग रहने के लिए एक अलग रूम दे देते हैं। पर नेहा और अनुजा को काफी डर लग रहा था जिसकी वजह से वह सो भी नहीं पा रही थी। पर तभी अनुजा एक खिड़की से देखती है कि घर के बाहर एक झोपड़ी में घनश्याम एक लाश के साथ था। और यह देखने के बाद अनुज काफी डर जाती है और वह यह बात नेहा को भी बताती है। और तभी वो दोनों फैसला करती हैं कि हमें यहाँ से भगाना होगा और वह वहाँ से भागती हुई इस झोपड़ी में पहुँच जाती है। और यह दोनों वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक आदमी को लोहे की बेड़ियों से बंधा हुआ था और वह आदमी उठकर इन दोनों पर हमला कर देता है जिससे यह दोनों काफी डर जाती हैं। पर वह दोनों वहाँ से उठकर जंगल की तरफ भाग जाती है। पर वहाँ पर भी उन्हें काफी जंगली जानवरों की डरावनी आवाज आने लगती है और जिसके डर से यह दोनों वापस उसी घर में इस रूम में आ जाती है और उसे रूम में आकर बैठ जाती है। और अब जैसे ही सुबह होती है वह दोनों उसे घर से जल्दी जल्दी जाने लगती है। और तभी लीला नाम की वह बूढ़ी औरत घनश्याम को बताती है कि यह दोनों महिला रात को घर से बाहर गई थी। और यह सुनते ही घनश्याम और भोला उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को काफी देर तक पीटते हैं और फिर उन्हें रस्सी से बांधकर घर के नीचे बने बेसमेंट में डाल देते हैं जहां पर उन दोनों को रोजाना थोड़ा सा खाना खाने को देते हैं। और जैसे यह दोनों यहाँ से बाहर जाने के लिए चिल्लाती तो इन्हें जानवरों की तरह पीटा जाता है और इनके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल दिया जाता है। और अब वह दोनों वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और नेहा को तो यह लगने लगता है
कि अब वह यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएगी, पर तभी अनुजा को इस घर का गटर पाइप मिल जाता है। इसके बाद वह दोनों बड़ी मेहनत से उस गटर पाइप से होते हुए बाहर निकल जाती है और यह लोग यहाँ से भागने से पहले फिर से इस झोपड़ी में जाती है और उन्हें फिर वही आदमी मिलता है और यह आदमी वही प्यासा इलेक्ट्रीशियन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि सिर्फ इस घर में पानी मांगने के लिए आया था। और फिर वह इलेक्ट्रीशियन इन दोनों को बताता है कि मैं इस घर में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी और फिर इन लोगों ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया, इससे पहले कि यह दोनों यहाँ से निकाल पाते कि नेहा का भाई उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। और तभी वह नेहा और अनुजा के बारे में उन लोगों से पूछता है, पर वह लोग उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़कियां नहीं आई। और जैसे ही वह वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे नेहा की कान की ईयररिंग दिखाई देती है और तभी वह समझ जाता है कि यह तो उसकी बहन नेहा की है। और फिर से वह घनश्याम के पास जाकर उसे दोबारा पूछता है कि नेहा कहाँ पर है, पर वह उसे मना कर देता है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। पर तभी नेहा का भाई घनश्याम से जबरदस्ती करने लगता है और तभी घनश्याम और भोला मिलकर नेहा के भाई को वहीं पर मार देते हैं। और यह सब कुछ नेहा भी दूर से देख लेती है और इसके बाद घनश्याम और भोला उस इलेक्ट्रीशियन को भी मार देते हैं। और फिर यह लोग नेहा और अनुज को फिर से पकड़ लेते हैं और इस बार यह उन दोनों के साथ और भी गंदा सलूक करते हैं। घनश्याम अनुजा के इज्जत के साथ खेलता है और भोला नेहा की इज्जत के साथ। और अब यह दोनों रोजाना इन दोनों का बलात्कार करने लगते हैं। और फिर एक रात प्रेरणा इन दोनों को पानी पिलाने आती है और फिर वह इन दोनों को एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर इन दोनों की रूह कांप जाती है। और तभी प्रेरणा बताती है कि घनश्याम उसका पति नहीं उसका पिता है और वह उसके साथ कई सालों से उसके साथ दरिंदगी करता आ रहा है और उसने उसकी माँ को भी मार दिया है। और जब भी प्रेरणा को अपने पिता से बच्चा होता है तो भोला और घनश्याम मिलकर उसे बच्चों को भी मार देते हैं। और तभी अनुजा वहाँ से भागने का सोचती है और वह खिड़की में से कूद जाती है और उनके भैंस के झोपड़े को आग लगा देती है। और यह देखकर भोला चाकू लेकर अनुज को मारने जाता है और वह अनुज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है और उनके बीच फाइट होने लगती है। पर अनुज जैसे तैसे भोला को ही मार देती है। और यहाँ पर प्रेरणा वहाँ से भगाने के लिए नेहा की भी मदद करती है और वह भी वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर अनुजा से मिल जाती है। और अनुजा अब अपना बदला लेना चाहती है और अब वह घनश्याम को भी मार डालना चाहती है, क्योंकि उसने अनुजा के साथ तो दरिंदगी की ही थी और उसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा था। इसके बाद अनुजा इस घर के अंदर जाती है और फिर घनश्याम को ढूंढने लगते हैं और उसे घनश्याम घर की छत पर मिलता है और इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। और फिर कुछ देर बाद अनुजा घनश्याम को भी मार डालती है। और यहाँ दूसरी तरफ घनश्याम की माँ लीला नेहा को मारने वाली थी, पर नेहा भी उसे बुढ़िया पर हमला कर देती है और उसे वहीं पर मार डालती है। और फिर यह दोनों उसे घर से बाहर आ जाती है और बाहर आकर बैठ जाती है। इन दोनों ने उन तीनों जलादों को मारकर प्रेरणा को भी उनसे आजादी दिला दी थी, क्योंकि घनश्याम की माँ भी जानती थी कि घनश्याम अपनी बेटी के साथ क्या करता है। और तभी मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि इन लोगों ने इससे पहले 13 लोगों की भी इस घर में हत्या की थी और 9 लड़कियों के साथ भोले ने घिनौना काम किया था। घनश्याम की पत्नी सावित्री ही इनका पहला शिकार थी और नेहा और अनुजा ही इन लोगों से पहली बार बच पाई थी। अगर आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।